नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। हमने पढ़ा था वन के मार्ग में कविता। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। वह थक गई, उनके कोमल होंठ सूख गए और वह बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। प्रश्न 2, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वह इसलिए पूछ रही थी, वह चलते चलते बहुत थक गई थी। प्रश्न 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने लगे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकावट कम हो जाए। प्रश्न 4, दोनों सवयवों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करें कि पहले उसमें क्या बताया गया और दूसरे उसमें क्या बताया गया। सवैये में पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता, थकावट, उनके प्यास लगना और वह कब अपने गंतव्य स्थान मतलब वहाँ पहुँचेंगे जहाँ उन्हें कुटिया बनानी है, इन सब के बारे में बताया गया। और पत्नी सीता की ऐसी अवस्था देखकर जब राम जी दुखी होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसमें इनके प्रेम को दर्शाया गया है। राम जी सीता जी के पैरों से कांटे निकालते हैं, ये बताया गया है। और सीता जी राम जी के इस प्रेम को देखकर किस तरीके से पुलकित हो उठती हैं। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। वन का मार्ग कैसा था? वन का मार्ग बहुत मुश्किल था क्योंकि सीता जी चलते चलते थक गई थी और उनको प्यास भी लगने लगी थी। तो आसपास कोई भी वहाँ पर पानी का साधन नहीं था। ये कांटों से भरा हुआ था क्योंकि उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे और उन्हें बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। और वहाँ पर रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं भी नहीं मिल रही थी जल्दी से, और चारों तरफ एकदम सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको इन प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।